पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात और फैसलाबाद में ज़लज़ले के झटके। अटक, हुजरो, हसन अब्दाल, कामरा, फतेहजंग और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ला। सांगला हिल और तरबेला गाजी के गिरदोनवाह में भी झटके महसूस किए गए। सवात, हरीपुर, नथिया गली, गलियात, चारसदा, सवाबी, बोनेर, सवात, रावलाकोट, डडियाल, आज़ाद कश्मीर में भी झटके। अभी तक किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर। मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। डंपर्स को कराची शहर के अंदर आने की इजाज़त कौन देता है? कच्ची शराब पीने से मरने वालों को मुआवजा, डंपर से कुचलने जाने वालों को कुछ नहीं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवालात उठा दिए। ANP रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डंपर हादिसात इंसानी और इंतजामी मामला जिसे सियासी बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ वाक़यात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। कराची के हालात ख़राब नहीं होने देंगे। सदर ANP सिंध शाही सैयद बोले, कराची का मसला बेरोज़गारी और बदअमनी है। सियासी क़यादत को मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठना होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हुकूमत चाहती है मसाइल से तवज्जो हटे, कराची का मसला इंतजामी है। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। आज अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा ठट्टा और सिजावल का है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा हैं और ये कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। कैनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है। जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा में तकरीब से खिताब, कहा दरियाए सिंध पर किसी का हक सबसे ज्यादा है तो ठट्टा और सजावल का है। हमने CCI में इस मंसूबे को चैलेंज किया हुआ है। इनका प्रोपेगेंडा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। जो एहतजाज कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। निस्फ घंटे की तकरीर में 5 मिनट कैनाल्स के इशू पर बोलते हैं, 25 मिनट पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता है। 3 सूबों को पानी का हिस्सा तकरीबन सिंध को और पंजाब को मिल चुका है। थल कनाल और रेनी कनाल की सूरत में कच्ची कनाल बलूचिस्तान के लिए कंप्लीशन पे जा रही है। और KP की अभी तक हमारा जो है वो कैनाल जो 91 एकड़ के बाद हमारा पानी का शेयर था वो नहीं मिला था। माजी में बहुत से सियासतदानों ने, माजी में बहुत से हुकूमतों ने इस पर सियासत की और हम सियासत की नज़र हुए। मसाइल का हल फोरम्स होते हैं, मसाइल का हल सड़कें या मीडिया नहीं होती। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त जो 2 सूबों में सूरत हाल ख़राब है, जो KP में या बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की, तो तीसरे सूबे में जानबूझकर हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं? क्या ये किसी के एजेंडे के जरिए किए जा रहे हैं? सिंध में हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। नहरों के मामले पर सिंध की आवाज़ सुनना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाकी हुकूमत क्यों चाहती है कि हम सड़कों पर मसला हल करें। CCI इजलास बुलाकर सिंध का मौक़िफ़ सुना जाए। वफाकी हुकूमत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुला रही? जो 70, 75, 80% हैं जो सैलरी क्लास के हैं, ये तो वो लोग हैं जिनका ना फिक्स इनकम पोर्टफोलियो है, ना इक्विटी पोर्टफोलियो है, ना उनकी जायदादें इधर हैं, ना उनकी जायदादें बाहर हैं। वो अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने जहाँ भी अपने कंप्यूटर पे जो भी उनके पास हैं, ये स्मार्टफोन होने की ज़रूरत नहीं है, फीचर फ़ोन है, उस पर वो कर दें एंड देयर टैक्स इज़ गोइंग टू बी फाइल्ड। टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा है, उन्हें रिलीफ देंगे। टैक्स टू GDP शरह 13% तक बढ़ाकर दीगर सेक्टर्स को रिलीफ दिया जा सकता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। फाइनेंसिंग कास्ट, बिजली की कीमत और टैक्सेशन में बेहतरी आएगी तो इंडस्ट्री चलेगी। बैरूनी सरमायाकारों के लिए मुनाफे की वतन वापसी की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी हैं। यकीनी बना रहे हैं महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को हो। मिडिलमैन को फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। तकरीब से चैम्बर रहनुमाओं ने भी खिताब किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। खातून अव्वल एमन उर्दवान भी मौजूद थी। मरियम नवाज का खैर मकदम। सदर उर्दवान ने डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर ने नवाज शरीफ की सेहत का पूछा, नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्क सदर के लिए खैर से गाली पैगाम पहुंचाया। मरियम नवाज ने दौरे की दावत देने पर भी शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। डेढ़ लाख से जायद हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के कई मुआहदे, मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेलारूसी सदर ने कहा, शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का फैक्ट्री का तफसीली दौरा, ब्रीफिंग भी दी गई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में CNN को इंटरव्यू में बोले, आइंदा इलेक्शन और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। बलोचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात में है। साबिक सदर का कहना था, 8 फरवरी की इलेक्शन में PTI बलोचिस्तान से जीती, हमारे वोट कम गिने गए। वोट कम ना गिने जाते तो बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बाम पैदा होने की बजाय। तो जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती, उनके स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, वही एक मुसद्दिका जो बात है बढ़ा पाएंगे। उस वक्त तक जो भी गुफ्तगू है हम सुन रहे हैं, लेकिन मुलाकात जरूर। एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़म सवाती अपने तौर पर कह रहे हैं, मानी PTI से बात होने तक कुछ नहीं कह सकता। मुलाकात भी इसलिए नहीं करने दी जा रही कि इब्हाम बरकरार रहे। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़े। HBL PSL में आज 2 बड़े मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी का रावलपिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम में होगा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, शाहिद आफरीदी को मेरे पास अख्तियार ना होने का सवाल नहीं करना चाहिए था। अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, अगर अंग्रेजी चाहते हैं तो मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर कहते हैं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। HBL PSL सीजन 10 का रंगारंग इफ्तिताह। रावलपिंडी स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी, रंग और नूर की बरसात, लेजर शो का भी खुसूसी एहतमाम। फ्लाइंग मैन की शानदार परवाज ने शायकीन का दिल मोह लिया। लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन ने आवाज का जादू जगाया। अली जफर, इब्रार उल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने भी रंग जमाया। चीन अमरीकी दबाव के सामने डट गया। तिजारती टैरिफ की जंग में हार मानने से साफ इनकार। चीन ने अमरीका पर 125% टैरिफ लगा दिया। इत्तला कल से होगा। चीन का कहना है, अमरीका के हद से ज़ायद टैरिफ की कोई माशी अहमियत नहीं। चीनी सदर का कहना है, चीन और यूरोपीय यूनियन को ट्रंप टैरिफ के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत है। उधर टेस्ला ने चीन से अपनी इलेक्ट्रिक कार के ऑर्डर लेना बंद कर दिए। कनाडा ने मुनफरिद जवाबी इकदाम से ट्रंप को हैरान कर दिया। अमरीकी रियासत अलास्का जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद। अमरीका चीन तिजारती जंग से आलमी मंडियों में फिर मंदी। सरमायाकारों ने स्टॉक से पैसा निकालकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया भर में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में भी सोना 10,000 रुपए फी तोला महंगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में आज भी गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। डॉलर की कदर यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई।
अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी मामले पर मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और अमेरिकी मंदूब विटकॉफ मुज़ाकरात करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविच का कहना है अमेरिका ईरान बातचीत बराह रास्त होगी। अमेरिकी सदर के मंदूब मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ रूसी सदर से मुलाकात के बाद ओमान पहुंच गए। बोले ईरान के मामले पर सदर पुतिन से भी मदद ली जा सकती है। नून लीग की क़यादत का लंदन में पड़ाव। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसहाक जार लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ आज पहुंचेंगे। सदर नून लीग अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी बेलारूस से लंदन पहुंचे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव के अलर्ट जारी। पीडीएमए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जनूबी पंजाब में पीर से दर्जा हरारत में 8 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। बालाई पंजाब में पारा 6 दर्जे तक ऊपर जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दिन के वक्त दर्जा हरारत में 6 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। बुजुर्ग और बच्चे सुबह 10 से शाम 5 बजे के दरमियान बराह रास्त सूरज में ना निकलें। बलोचिस्तान को डिजिटल गवर्नेंस की जानिब ले जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं AI से नौजवानों की मखसूस सलाहियतों की इनफरादी प्रोफाइलिंग हो सकेगी। AI के मनफी इस्तेमाल की रोकथाम और मस्बत पहलुओं का फ़रोग नागुज़ीर है। PTI वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं सोचते। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का पासार करम है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब कहा KP में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। KP में 13,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान और सब्ज़ हलाली पर शुम है। रावलपिंडी में साना 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। 9 मई के 3 मुकदमात में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। 10 मुकदमात के चालान पेश न करने पर अदालत बरहम। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जरताज गुल की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात अदलिया का एहतसाब है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब कहा जजेस की ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लेंगे। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहिदा है इसमें धोखा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नेहरू के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नेहरू की मंजूरी खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं नेहरू के मामले पर सदर जरदारी ने सिंध के अवाम के पेट में छुरा घोंपा। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालिफत समझ से बालातर है। नेहरू का मामला सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने उठाया था। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने डंपर्स के खिलाफ रैली निकालने की कॉल वापस ले ली। आफाक अहमद कहते हैं मैं नहीं चाहता कोई मसला हो, अवाम को मुश्किलात हो। हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, मैं कोई तसादुम नहीं चाहता। बैरूनी सरमायाकारी के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। ताजिर बरादरी मस्जिद के इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कराची में तकरीब से खिताब कहा हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं।